श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ साधकों का वर्णन परमात्मा करते हैं। 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में भगवान कहते हैं निराहारस्य देहिन। यहां निराहारस्य देहिन पद किस अर्थ में भगवान ने प्रयोग किया है? क्योंकि निराहार का अर्थ साधारण तौर पर होता है कि जो आहार ग्रहण ना करे। तो जो निराहार है, जो आहार ग्रहण नहीं करता, वो केवल अपने रस रूप तन्मात्रा का ही दमन करता है। परंतु यहां बात संपूर्ण इंद्रियों की हो रही है, जहां इंद्रियों की तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध द्वारा भोगे गए विषयों के प्रति बात हो रही है। इसलिए यहां निराहार का अर्थ प्रत्याहार को समझना चाहिए। प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों के भोगों को जो दमन करता है, उसके विषयों को जो ग्रहण करना छोड़ देता है, ऐसे देह अभिमानी जिनकी देह में और इंद्रियों में आस्था है, उनके लिए भगवान निराहारस्य देहिनः पद कहते हैं। परंतु स्थित प्रज्ञ साधक के विषय में ऐसा नहीं है। जो देहाभिमानी है, जो इंद्रियों के विषय को ग्रहण करना त्यागते हैं, उनके लिए विषय कुछ मायने रखते हैं, तभी तो वो उन्हें त्यागते हैं। जैसे शब्द, अपनी बढ़ाई सुनने का मोह कोई त्याग करता है कि भाई मैं अपनी बढ़ाई नहीं सुनूंगा, परंतु अपनी बढ़ाई सुनने को वो कुछ मान रहा है, तभी तो उसका वो त्याग कर रहा है। स्पर्श, कोमल स्पर्श, कठोर स्पर्श का भेद वह जानता है, वो उसको कुछ मानता है, तभी वो स्पर्श को त्याग करता है। स्वाद को वो कुछ महत्व देता है, तभी वो रसना के विषय को त्याग करता है। सुगंध और दुर्गंध में अभी भी वो भेद जानता है, इसलिए वो सुगंध और दुर्गंध के भेद को त्यागता है। रूप के भेद को, सुंदरता के भेद को वो जानता है, इसलिए रूप के विषय को भी वो त्यागता है। इस प्रकार इंद्रियों के पंच तन्मात्रा के विषयों को ग्रहण करना वो बलपूर्वक त्यागता है। ऐसा त्याग जो है
वह भगवान कहते हैं वो किसी काम का नहीं है। एक अज्ञानी व्यक्ति भी विषयों को त्याग सकता है, जैसे कि मेंढक, वह खेचरी मुद्रा लगाकर जमीन के नीचे समाधिस्थ हो जाता है। बस जब तक बारिश की बूंदें उस पर नहीं पड़ती, वो भूख प्यास से सर्वथा परे रहता है। उसे ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। वो अपने इंद्रियों के विषयों को त्याग कर भूमि के अंदर छिपा रहता है, परंतु जैसे ही बरसात की बूंदें उसके ऊपर पड़ती है, फिर से वो सारी इंद्रियों के भोग उसे सताने लगते हैं और वो फिर टर टर करने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोकना पड़ता है, बलपूर्वक विषयों से इंद्रियों को रोकना पड़ता है, उसके लिए विषय कुछ मायने रखते हैं, तभी वो बलपूर्वक उन विषयों को रोकने का प्रयत्न करता है, संसार में यह दिखाने के लिए कि वो महान त्यागी है। परंतु ऐसे त्यागियों से सावधान, क्योंकि बाहर से तो वो विषयों को त्यागा हुआ रहता है, परंतु वो विषयों को कुछ समझता है, इसलिए नित्य निरंतर उसे उन विषयों को त्यागना पड़ता है। इंद्रियों को बारंबार उन विषयों के प्रति आकर्षित होने के लिए उसे रोकना पड़ता है, अपनी स्थिति बनाने के लिए, और इस प्रकार सारा जीवन उसका इंद्रियों को रोकने में ही निकल जाता है। वो आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार को वो कभी प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि बाहरी तौर से विषयों को त्यागने पर भी भीतर उन विषयों की आसक्ति बनी रहती है, क्योंकि उन विषयों को त्यागने का कारण ही ये है कि हम किसी वस्तु को तभी त्यागते हैं जब उस वस्तु के गुण और दोष हमारे सम्मुख होते हैं। परंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है, समभाव को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति है, उसके लिए विषय कुछ मायने रखते ही नहीं। ना तो वो उन विषयों के गुण को देखता है, ना तो वो उन विषयों के दोष को देखता है, इसलिए उसे बलात् रोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अपनी इंद्रियों को। उसकी इंद्रियां स्वयं ही विषयों की ओर नहीं जाती, उसकी इंद्रिय अंतर्मुख हो जाती है, वो परमात्मा की ओर ही उसकी इंद्रियां सजग रहती है। बलात् इंद्रियों के विषय को त्यागने वाले जो किसी तंत्र की साधना या किसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए उन विषयों को त्यागे हुए हैं, परंतु जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, फिर उनकी इंद्रियां उन विषयों में रमने लग जाती हैं। इसलिए बलपूर्वक इंद्रियों के विषय को त्यागने से उत्तम समभाव को प्राप्त होना है, द्वंद्वों से मुक्त होना है, और इसके लिए विवेक और विचार के द्वारा ही बुद्धि को निर्मल किया जा सकता है, मन को निर्मल किया जा सकता है। इन सारी आसक्तियों का कारण है अविद्या। जब तक हम विषयों के गुण और दोष को देखते रहेंगे और उनको मानते रहेंगे, तब तक हमारी इंद्रियां, कितना भी हम बाहर से रोके, परंतु भीतर से उन विषयों की ओर हमारी इंद्रियां सदैव आकर्षित रहेगी। आसक्ति किसी न किसी अवस्था में, सुप्त अवस्था में भी हमारे भीतर ही एक जगह बनाकर रहेगी। और वही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी बुद्धि समभाव को प्राप्त हुई है, वो विषयों के गुण को और दोष को तो वो देखता ही नहीं, क्योंकि वह इस भेद को जानता है कि विषयों में प्रतिबिंबित हो रहा जो सुख है, वह सुख आत्मा का ही प्रतिबिंब है, आत्मा के आनंद का ही प्रतिबिंब है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे कोई चंद्रमा के प्रति किसी को आकर्षण है, वो चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, पाना चाहता है,
पूर्णिमा की रात्रि बहुत बारिश हुई। घर के बाहर अनेक बर्तनों में उन बारिशों का पानी, वर्षा का पानी एकत्रित हुआ और उन बर्तनों में उस चंद्रमा की छवि दिखाई देने लगी। वह व्यक्ति बार बार उन बर्तनों में जल में हाथ डालता है और उस चंद्रमा की छवि को पकड़ने का प्रयत्न करता है, परंतु उसके हाथ में वो चंद्रमा की छवि आती नहीं है। वहीं कोई उसे पूछता है कि क्या कर रहे हो, वो कहता है चंद्रमा को पकड़ रहा हूं, परंतु वो व्यक्ति उसे आकाश में चंद्रमा दिखाता है। बोले अरे वो देख, आकाश में चंद्रमा है, ये तो केवल उसका प्रतिबिंब मात्र है। अब उसके सामने चंद्रमा के अनेकों प्रतिबिंब भी है और चंद्रमा है, परंतु अब वो उन प्रतिबिंब में ना तो चंद्रमा को ढूंढता है और ना ही उस आकाश में दिख रहे चंद्रमा को पकड़ने का प्रयत्न करता है। आत्म साक्षात्कार भी इसी प्रकार का है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो आत्मा को कोई पकड़ने नहीं जाता, अपनी आत्मा को पकड़ना नहीं है, ईश्वर को पकड़ना नहीं है, केवल उसका साक्षात्कार करना है। तो उसका साक्षात्कार जिसे हो जाता है, अब वो जानता है इन विषयों में जो आनंद दिखाई दे रहा है वह आनंद केवल उस ईश्वर का प्रतिबिंब मात्र है, इसलिए वो प्रतिबिंब के मोह में नहीं पड़ता, वो केवल ईश्वर के आनंद में स्थित रहता है। क्योंकि ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का साक्षात्कार है ही इतना अलौकिक, दिव्य और आकर्षित है कि जिसका साक्षात्कार कर वह साधक तल्लीनता, मुग्धता और तन्मयता को प्राप्त होता है, जिससे उसकी सारी आसक्तियां सर्वथा निवृत्त हो जाती है और वो आसक्तियों से सहज ही मुक्त हो जाता है। उसे बलात् इंद्रियों को विषय वासनाओं के प्रति रोकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आगे भगवान उन साधकों के लिए कहते हैं जो जीवन भर इंद्रियों को आसक्तियों के प्रति, वासनाओं के प्रति रोकने में अपना सारा जीवन लगा देते हैं, परंतु उनकी आसक्तियों का नाश नहीं होता। ऐसे साधकों के लिए भगवान कहते हैं यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसंभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। यहां भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है, अर्थात वो विषयों के गुण और दोष को देखता है, तब तक उसकी इंद्रियां निरंतर उन विषयों की ओर ही दौड़ती रहती हैं। यहाँ एक उदाहरण से हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक पति और पत्नी दोनों रास्ते से जा रहे थे, दोनों परम साधक थे। रास्ते से चलते हुए पति को एक हीरा नजर आया। उसने तुरंत उस हीरे के ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू कर दिया और उस हीरे को छुपा लिया। पत्नी ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। पत्नी ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो, ये मिट्टी इस प्रकार क्यों फेंक रहे हो। पहले तो पति कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु जोर देने पर उसने कहा कि यहाँ रास्ते में मैंने हीरे को पड़ा हुआ देखा, तो मेरे मन में ये विचार आया कहीं उस हीरे को देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना जाग जाए उस हीरे को प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा था। तो पत्नी कहती है कि आप भी अलग ही है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने का क्या अभिप्राय है। वो हीरा
चाहे जो कुछ भी हो, वो कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, क्योंकि मेरे लिए तो वो मिट्टी के समान है। इसलिए आपका ये प्रयास व्यर्थ है मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने का। तो यहाँ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति और हठात इंद्रियों को के विषयों को रोकने के ये भेद यहाँ हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पति उस हीरे की चमक देखकर हीरे को मूल्यवान मानता है, भले ही वो उस मूल्य का त्याग करने के लिए उतारू है, परंतु वो उसे ढकने का प्रयत्न करता है, छिपाने का प्रयत्न करता है। और वहीं वह पत्नी उस हीरे की चमक को कुछ मानती ही नहीं, उसको विषय मानती ही नहीं, उसको वो मिट्टी ही मानती है। तो इसलिए वो उस हीरे के गुण और दोष से सर्वथा परे है। बस यही भेद स्थित प्रज्ञ में और जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने वालों में है। जो इंद्रियों को रोकने में लगे रहते हैं, जो इंद्रियों को रोककर फिर मन की ओर आने का प्रयत्न करते हैं, उनकी इंद्रियां कभी आसक्ति से मुक्त नहीं होती। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को रोकने से बेहतर है परमात्मा के प्रति समर्पित हो, उनके ध्यान में लग जाना चाहिए। यदि हम ईश्वर के ध्यान में लगें और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो अपने आप ही ईश्वर के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा और इंद्रियों जनित विषयों के प्रति हमारा आकर्षण अपने आप घटेगा। इसके लिए हमें इंद्रियों के विषय से दूर होने का हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। यहाँ भगवान यही बात कहते हैं कि इस प्रकार इंद्रिया वश में नहीं होगी, और जिनकी इंद्रिया वश में ना हुई हो उनकी इंद्रिया कितना भी रोकने पर बारंबार विषयों का प्रलोभन देती रहेगी। इस श्लोक में भगवान विपश्चितः यततः पुरुषस्य आदि पदों का प्रयोग करते हैं। ये पद का प्रयोग उन बुद्धिमान पुरुषों के लिए किया गया जो पुरुष निरंतर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, इंद्रियों जनित दोषों को जानते हैं, इंद्रियों के विषयों से हटने का यत्न भी करते रहते हैं, परंतु फिर भी विषय आसक्ति का वो नाश नहीं कर पाते। इतना प्रयत्न करने पर भी वो बुद्धिमान पुरुष बारंबार विषयों के सुख में उसका मन आकर्षित होता रहता है। तो फिर साधारण व्यक्ति की गति ही क्या, भगवान इस प्रकार कहते हैं। इसलिए भगवान के में मन लगाना, भगवान का ध्यान करना और भगवान के प्रति समर्पित होना ही एकमात्र उपाय है इंद्रिय जनित विकारों से दूर होने का। यह जान लेना चाहिए कि इंद्रियों में जो सुख हमें दिखाई दे रहा है, जो आनंद हमें दिखाई दे रहा है, वो उस ईश्वर के आनंद का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में यदि हम फंसे रह गए तो हम वास्तविक छवि तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रतिबिंब का मोह त्याग कर वास्तविक स्वरूप की ओर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को केवल वश में करना ही नहीं है, इंद्रियों को वश में कर कर भाव युक्त समाहित चित्त होकर भगवत परायण होकर
भगवान के ध्यान में हमें बैठना है, भगवान के प्रति समर्पित होना है, ईश्वर के प्रति समर्पित होना है, तभी हमारी बुद्धि स्थिर हो पाएगी। विषयों में जनित सुख केवल प्रतिबिंब मात्र जानकर उस परम सुख में हमें अपना मन लगाना है। भगवान कहते हैं, ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित कर बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जिसके मन सहित इंद्रिया वश में हो गई हो, ऐसा साधक ही स्थित प्रज्ञ अर्थात बुद्धि योग को प्राप्त हुआ माना जाता है। फिर वह संसार के बंधनों में नहीं बंधता। इसीलिए चिंतन, मनन, निधिध्यासन, ध्यान ये सब आवश्यक अंग है हमारी इंद्रियों को विषयों की ओर दौड़ लगाने से रोकने के लिए और स्थित प्रज्ञ की ओर अग्रसर होने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।